हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हमने आपको कुछ पढ़ाया, अभी कुछ बाकी है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था पैरामेट्रिक इक्वेशन, प्राचल समीकरण। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का प्राचल समीकरण। तो उसी बेस पर एक क्वेश्चन है, उसको बता देते हैं, फिर उसके बाद और अदर टाइप के क्वेश्चंस बात करेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 को प्राचल समीकरणों में व्यक्त कीजिए। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 को प्राचल समीकरणों में व्यक्त कीजिए। हमने आपको एक समीकरण बताया था, थोड़ा समझिएगा। जब वृत्त का समीकरण क्या था भैया, जब वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था। तो हमने वृत्त का प्राचल समीकरण क्या बताया था भैया, एक्स बराबर रखेंगे आज ए cos थीटा और y बराबर क्या रखेंगे, a sin थीटा। ठीक, मतलब भैया यहाँ जिस टर्म का स्क्वायर है उसको हम इसके साथ में लेकर के चलेंगे। यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर है तो a cos थीटा चलेगा और a sin थीटा चलेगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जो आपका ये वाला इक्वेशन दिया है, इसमें भी क्या करो, इसको क्या करो, स्क्वायर बनाओ। ठीक, इधर आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या हो गया, इस फॉर्म में बन गया एक के टर्म में। अब क्या करेंगे, cos थीटा और sin थीटा के साथ में 4 को लेकर के चलेंगे और x और y के स्थान पे a cos थीटा और a sin थीटा रख देंगे, सॉरी 4 cos थीटा और 4 sin थीटा रख देंगे। मतलब इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार क्या कर सकते हैं भैया, x इज इक्वल टू 4 cos थीटा और y इज इक्वल टू 4 sin थीटा। ठीक, अब इसको यहाँ पर रखें, x के स्थान पे 4 cos थीटा का स्क्वायर प्लस y के स्थान पर 4 sin थीटा का स्क्वायर बराबर 416। ठीक, अब जरा देखें, स्क्वायर कर दीजिए, 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा 16। 16 दोनों में कॉमन हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके स्थान पे क्या करेंगे, 1 रख देंगे बराबर 16, 16 बराबर 16। ठीक, ये क्या हो गया भैया, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS क्या लिखेंगे, जो कि x बराबर 4 cos थीटा और y बराबर 4 sin थीटा वृत्त के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः यही वृत्त का, वृत्त मतलब इस वृत्त का, ठीक, यही इस वृत्त का प्राचल समीकरण होगा। प्राचल समीकरण होगा। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन सीखते हैं। ठीक,
अब देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा कायदे से आप समझ लेंगे। एक क्वेश्चन समझेंगे तो हम ये आपसे आशा करते हैं कि आप अपनी बुक से कम 4 5 6 क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो इसको देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। रहा है वृत्त का समीकरण। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,3 और -1,1 से होकर जाता है तथा उसका केंद्र रेखा x - 3y - 11 = 0 पर स्थित है। मतलब दो बिंदु दिए हैं, उन बिंदुओं से आपको क्या करना है, वृत्त का समीकरण निकालना है। फिर उसके बाद केंद्र g, f - g, f को इस रेखा पर रख देना है, तो एक वृत्त का समीकरण मिलेगा। उस पे दो बिंदुओं को रखे रहेंगे तब 2 समीकरण मिलेगा, 3 समीकरण मिल जाएंगे। तीनों समीकरण से आपको क्या करना है, सॉल्व करके g, f और c का मान निकालना है। फिर वृत्त के जनरल इक्वेशन में g, f, c का मान रख करके समीकरण निकाल लेंगे, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बिंदु क्या है, 2,3 है। हम पहले लिखेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + 3 = 0, ठीक। इसको आप मान लेते हैं सर फर्स्ट, ठीक। समीकरण 1 क्या मानो, समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद क्या करिए, जब बिंदु 2,3 अर्थात x = 2 और y = 3, तब वृत्त का समीकरण x के स्थान पे क्या करोगे, 2, y के स्थान पर 3 + 2gx के स्थान पे 2 + 2fy के स्थान पे 3 + c = 0। 2 दूना 4, 3 तिरिका 9 + 4g + 6f + c = 0, ठीक। अब इसको जोड़ लो, 4g + 4f 6f + c, इसको दोनों को ऐड करो, 9 4 13 बराबर -13, ठीक। इसे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इक्वेशन बना दो सेकंड, ठीक। अब क्या करिए, जब बिंदु -1, -1 अर्थात x = -1 और y = 1, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा, इसी में रखिए। फिर x = -1 और y = 1, -1 का स्क्वायर, ठीक, +1 का स्क्वायर + 2g × -1, ठीक, + 2f × 1 + c = 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 + 1 -2g + 2f + c = 0, ठीक। अब इसको ऐड करिए, -2g + 2f + c = -2, ठीक। अब माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, 2g - 2f - c = 2,
इक्वेशन, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, इस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखें, अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को 2 और 3 को सॉल्व करो। ठीक, समीकरण 2 और 3 से, ठीक, 2 और 3 को सॉल्व करोगे तो इसको और इसको लिखेंगे पहले। फिर 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू -13, इसको लिखिए 2g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू 2। ठीक, देखिए ये माइनस सी हो गया, क्या रहेगा माइनस, ठीक, 2g माइनस 2f माइनस c इक्वल टू 2। अब देखिए c को हटाना है तो जोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, या आप यहाँ लिख सकते हो क्या, जोड़ने पर। ठीक, ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 6g, ठीक, ये घट जाएगा प्लस 4f इक्वल टू माइनस 11, समीकरण 4। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करिए, अब रेखा x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, ठीक, और इसका केंद्र माइनस g का माइनस f हो तो माइनस g माइनस 3 गुणे माइनस f माइनस 11 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा माइनस g प्लस 3f माइनस 11 बराबर 0। इसको हटाने के लिए माइनस से गुणा कर दोगे, g माइनस 3f प्लस 11 बराबर 0। इसको बना दो इक्वेशन, किसी कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, कह रहा क्वेश्चन में कि उसका केंद्र रेखा x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 पर स्थित है। जब यह केंद्र क्या है उस पर स्थित है तो केंद्र माइनस जी का माइनस f होता है। ठीक, हमने आपको पढ़ा रखा पहले, तो इस पर स्थित है, इस रेखा पर, इस रेखा पर हमने क्या किया, इसको रख दिया और एक समीकरण बन गया। अब जो ये समीकरण बना 5 और जो समीकरण 6 है, इन दोनों को क्या करो, सॉल्व करो। ठीक, और सॉल्व करते समय ध्यान रखना है या तो जी या तो या दोनों में से एक हट जाए। तो यहाँ आपका यह 4 है, यहाँ 3f है, तो थोड़ा सा अगर सॉल्व करोगे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर विलोपन विधि अप्लाई कर रहे हो तो g को अगर हटाओगे तो यहाँ 6 है, 6 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हट जाएगा। ठीक, क्या करो, समीकरण 4 और 5 से, तो 6 इसमें गुणा करके पहले इसको लिख देते हैं, चाहे इसको लिखो आप, ठीक, लिख देते हैं पहले ऊपर वाले को बराबर माइनस, पहले ऊपर वाले को लिखते हैं समीकरण 4 को, फिर इसमें 6 से गुणा करोगे तो 6g, फिर इसमें गुणा करोगे तो 18, इसमें गुणा करोगे तो अच्छा, इसको इस तरफ रखा है क्या, इसको उस तरफ भेजोगे क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ भेजोगे तो माइनस 11, देखो क्या माइनस 11, ठीक, सॉरी प्लस 11, ये माइनस से बढ़ जाएगा तो प्लस। अब ठीक है ना, अब इसमें गुणा करो, ये अच्छा सॉल्व कर दो। ठीक, अब घटाने पर क्या लिख दो, घटाने तो माइनस प्लस माइनस, ठीक, ये कैंसिल हो गया। ठीक, और 18 या 4 या जुड़ जाएगा, 18 4 22। ठीक, तो इसको यहाँ लिखते हैं 22 या इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे 11 6 66 और 66 है, 66 में 11 जोड़ दो, 11 7 माइनस और माइनस, तो f बराबर माइनस 22। ठीक, f बराबर 11 दूना 22
भैया -7/2। अब क्या करो, जब f का मान मिल गया तो जो समीकरण चाहे 4 में चाहे 5 में, ठीक, लेकिन इसमें मत रखना, आप किसमें रखोगे, इसमें जिसमें गुणा किए। सिंपली आप क्या करो, समीकरण 4 में f का मान रख दो और g का मान आपको मिल जाएगा, ठीक। तो g का मान मिल जाएगा, तो फिर g और f का मान इन समीकरणों में चाहे 2 में रखो और चाहे आप क्या करो 3 में रखोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, c का भी मान मिल जाएगा, g और f c तीनों का मान मिल जाएगा। आप इस वृत्त के समीकरण में रख देंगे, वृत्त का समीकरण मिल जाएगा, ठीक। तो इतना नोट करिए, फिर आगे की बात हम बताते हैं। 1 मिनट देखिए भैया, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है, जब इसको हमने g से माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक, जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस तो g से हट गया, ठीक, और फिर ये प्लस में था माइनस हो गया, समझ पाए नहीं बात, ये प्लस का माइनस हो गया, लेकिन ये माइनस था तो प्लस रहेगा, और जब उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या होगा, जब इसको आप यहाँ सॉल्व करते समय 6 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में, और जब घटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भैया घट जाएगा, 55 आएगा, ठीक, क्या होगा, प्लस में 55 और 22 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, f बराबर 55/22, f बराबर 11/55, f का मान कितना हो गया भैया, 5/2 हो गया, ठीक। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, ठीक, इसको बनाइए। अब मिटा रहे हैं हम क्वेश्चंस को, समीकरण 1 को छोड़ के रखते हैं, ठीक। अभी समीकरण 4 का यूज होगा, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। अब देखिए भैया, f का मान समीकरण 4 में रखने पर, f का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक। तो f का मान भैया इसमें रखो 6g प्लस 4 गुणे f का मान कितना है, 5/2 बराबर -11, ठीक। इसको मिटा देते हैं, g का मान निकालो, 6g प्लस 2 से 1 कट गया, 5 दूना 10 बराबर -11, 6g बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -10 -11 -21, और g बराबर क्या हो गया, -21/6, g बराबर काट दोगे तो -3 7 3 दूना, g का मान क्या हो गया भैया, -7/2 हो गया, ठीक। अब g और f का मान मिल गया, तो यहाँ पर आप समीकरण 1 के बाद 2 बनाए रहे होंगे, उसमें क्या करिए, इस मान को g और f के मान को रखिए, ठीक। आप नोट किए होंगे, उसको बोलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या आ गया, 4g प्लस 6f प्लस c प्लस 13 बराबर 0। तो g और f का मान रखिए, g का मान क्या है, 4 गुणे -7/2 प्लस 6 गुणे f का मान 5/2 प्लस c प्लस 13 बराबर 0। ये कटा 2 -14 हो गया, 2 सब, ये कटा 3 और 3 बचे 15 हो गया, प्लस c प्लस 13 बराबर 0। ये सॉल्व करोगे +1 और 13 कितना हो जाएगा, 14, c बराबर -14, c का मान कितना मिल गया भैया, 14 मिल गया। अब क्या करिए आप, c का मान, f का मान, g का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
अब देखिए भैया जी एफ सी का मान क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। जी कामा एफ और सी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक को पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, किसी कोई दिक्कत कहीं पर भी बोल सकते हो। अब क्या करिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणे जी का मान कितना आ गया, -7/2, -7/2 गुणे एक्स प्लस 2 गुणे एफ का मान कितना है, 5/2, एफ का मान एफ बराबर 5/2 गुणे वाई प्लस सी का मान कितना है, -14 बराबर 0। ठीक, अब जरा देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर काट दो, कितना हो गया, -7x काट दो प्लस 5y -14 बराबर 0। यही क्या होगा भैया, वृत्त का समीकरण, यही वृत्त का समीकरण होगा। ठीक, किसी कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। जो थोड़ा बहुत कहीं भी मिस्टेक्स हुई है उसको आप क्या करेंगे, समझ करके आप कायदे से सॉल्व करेंगे, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो नोट करिए, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। जुड़े रहिए, बने रहिए, लक्ष्य केंद्र के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।